आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूँ। तो आज मैं आपको ना डेट पाम में मेल और फीमेल की पहचान बताऊँगा। तो मेल और फीमेल क्या होते हैं। मेल वो होता है जिसको नर कहते हैं, फीमेल मादी होती है। मादी पे ना जो फीमेल होती है जिसको मादी कहते हैं उस पर फ्रूट सेट होता है, और जो मेल होता है जिसको नर कहते हैं उस पर पोलन लगते हैं। दोनों अपने फ्लावर निकालता है, फ्लावर के सिट्टे निकालता है अपने ट्रंक के अंदर से। जो ये ट्रंक है ना इसके अंदर से निकालता है। ये कब निकालता है? बाहर आने के टाइम, यानी कि इस टाइम निकल रहे होते हैं इसके ना अंदर से सिट्टे। तो निकालते दोनों सिट्टे हैं, एक के फूल खिलते हैं, दूसरे के फूल में से फ्रूट सेट होता है। तो अब पहला क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हम फीमेल पे ना मेल के पोलन ना डालें तो क्या उसमें फ्रूट लगेगा? तो बिल्कुल फीमेल पे फ्रूट लग जाएगा। कभी कोई वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिस पे कम फ्रूट लगता है, और कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें मेल ना भी छिड़के, मेल के पोलन ना भी डालें ना, तो फिर भी उतना ही फ्रूट लगता है जितना मेल के पोलन डालने से लगता है। लेकिन कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं कि जिन पे ना अगर मेल के फूल ना डालो ना तो उनमें जायका नहीं आता, वो पॉलिनेट नहीं होती। और कुछ वैरायटी ऐसी है जिस पे ना जो ऊंचे ट्रीज़ हो जाते हैं उन पे अगर मेल के पोलन ना भी डालो तो फिर भी वो मीठी ही रहती हैं, यानी कि कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मोस्टली ऐसी होती हैं जिस पे अगर मेल के पोलन ना डालो तो वो मीठा फ्रूट नहीं निकालती, जबकि उसको कहते हैं ऐसा फ्रूट होता है जिसमें अक्सर गुठली नहीं बनती, और ना वो क्या होता है, वो फीका सा होता है, उसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता। तो बेहतर यही है कि ना आप इसमें मेल के पोलन डालें। अगर आपका ट्री बहुत ऊंचा है तो अगर आप मेल के पोलन नहीं भी डालेंगे तो उसको बीज पोलिनेट कर देंगे, लेकिन बीज को ये ट्री इतना वो अट्रैक्ट नहीं करता, तो इसी वजह से ना आपका फ्रूट बहुत कम सेट होगा। कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा ऊंचे ट्री है ना उसमें उतना ही फ्रूट सेट होता है, लेकिन वो फिर आधा फ्रूट ख़राब हो जाता है क्योंकि वो खाने के काबिल नहीं होता। बनती तो खजूर है लेकिन वो मीठी नहीं होती। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिस पर ना भी डालो उस पर फ्रूट भी उतना ही लगता है और वो मीठी भी बहुत होती हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी वैरायटीज़ हैं। यूजली तौर पे जो मशहूर वैरायटीज़ हैं ना उन पे पोलन छिड़कने पड़ते हैं। एक मेल ना नियर अबाउट 50 फीमेल्स को पोलिनेट कर सकता है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेल के प्लांट को ना अपने घर में लगाओ, क्योंकि वो इतना पाउडर फेंकता है, इतना पाउडर फेंकता है कि आपकी आंखों में जाएगा, आपको एलर्जी हो जाएगी। तो कभी भी ना अपने घर के अंदर ना मेल के प्लांट को ना लगाओ। मेल के प्लांट के फ्लावर कहीं से भी मिल जाते हैं। गाँव में जाओगे तो वो आपको किसी को भी कहोगे ना, किसी के मालिक को, वो कहीं से तोड़ के आपको ला देगा गाँव से। तो सिर्फ आपको एक सिट्टा काफ़ी है। सिट्टा मैं उसको कह रहा हूँ जो उसका पूरा है वो शाख बनती है। एक फीमेल के लिए ना एक काफ़ी होता है, बल्कि ज़्यादा ही होता है, लेकिन काफ़ी है। आप घर में लगाओगे ना थोड़ा अच्छा फ्रूट आ जाएगा आपको। तो कभी भी मेल को घर में नहीं लगाना क्योंकि बहुत पाउडर फेंकता है। बिलीव मी, मेरा गला ख़राब हो गया था, मैं इसको एक वो उठाया था ना, इसका पाउडर बहुत ही ज़्यादा होता है, ऐसे उड़ा होता है। तो मेल को आप अपने घर में ना लगाओ, सिर्फ फीमेल का लगाओ। आप मैं आपको फीमेल की पहचान बताता हूँ। फीमेल की ना सबसे पहली पहचान ये होती है जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, आपको ऊपर जाके बताता हूँ। तो ये देखिए मैं ऊपर आ गया हूँ। अब मैं ना आपको सबसे आसान पहचान बताऊँ फीमेल की। फीमेल के जो पत्ते होते हैं ना ये नरम होते हैं, यानी कि ईजिली मुड़ जाते हैं, इतने चुभने वाले नहीं होते। देखो कितनी ईजिली मैं मोड़ रहा हूँ, कोई फ़र्क पड़ रहा है मुझे? कोई भी चुभने वाला पत्ता नहीं होता, बड़े नरम पत्ते होते हैं इसके। इतना बड़ा डेट पाम है, उसके पत्ते चेक करो कितने नरम है। ये देखो, ये देखो, वो चुभते नहीं हैं इसके पत्ते ना। तो इसके पत्ते काफ़ी नरम होते हैं, जबकि अगर मेल के पत्तों को हाथ लगाओ ना आपको लग पता जाए। ये देखो मेरे पास एक मेल का पौधा है छोटा, और इसके देखो पत्ते देखो कितने सख्त हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे हल्का सा दबाऊँ ना इतनी जोर की सुई चुभती है। तो इसके पत्ते बहुत ही हार्ड होते हैं, ऐसे वो होता है, पत्ते भरे हुए होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं, स्टिकी होते हैं, कैसे ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। तो एक तो ये है मेल, ये देखो काफ़ी तेज़ और ऐसे नुकीले पत्ते जैसे काटते हों। इसके ना मैंने वो काट दिए हैं तो यहाँ से अभी आपको अंदाज़ा नहीं हो। अच्छा, तो मैंने आपको दोनों मेल और फीमेल के पत्ते दिखा दिए। पत्तों की पहचान करने से पहले ये बात ध्यान में रख लेना कि आपका पौधा हेल्दी है, और ना उसके ना पत्ते धूप में निकले हैं, क्योंकि अगर छाँव में पत्ते निकलेंगे ना तो फिर वो लंबे लंबे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घने नहीं रहते, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये फीमेल के पत्ते हैं लेकिन वो मेल होता है। तो हेल्दी प्लांट तेज़ धूप में हमेशा स्टिकी पत्ते निकालेगा, जबकि फीमेल नरम ही निकालेगी। तो ये बात ध्यान में रखना अपना। अब दूसरी इसकी पहचान बताता हूँ आपको। इसके ना तने को देखो, फीमेल का ना एक पैटर्न होता है, देख रहे हो? ये देखो, एक इसने इसके डंडे मोटे मोटे होते हैं, ये जो ये है ऐसे एक इधर से निकल रहा है, दूसरा इधर से निकल रहा है, तीसरा इधर से निकल रहा है, चौथा, यानी कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ये सारे। जो मेल होता है ना वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, वो ऐसे चक्कर बना के निकालता है, क्योंकि उसके पत्ते बहुत घने होते हैं। तो फीमेल का ध्यान रखना है कि ना इसका पत्ता बड़ा हो, इसका पत्ता ना वो बड़ा होगा, ये जो भी एंड होता है ना एंड पॉइंट मोटा होता है, ज़रा ज़्यादा बड़ा होता है मेल की निस्बत। मेल की छोटी होती है लेकिन बहुत घना होता है मेल। तो फील मेल हमेशा एक सीक्वेंस से चलती है,
पत्ते कम निकालती है, एक सीक्वेंस बनाती है अपना, जबकि मेल पत्ते बहुत ज़्यादा निकालता है, उसका सीक्वेंस वगैरह कोई नहीं होता, भरा हुआ होता है कांटों से ना। इसका अगर आप हेड देखो ना अंदर से, क्योंकि ये सीक्वेंस में पत्ते निकालती है तो इसके अंदर से दिल में पत्ते कम होते हैं, जबकि जो मेल होता है ना उसका दिल पत्तों से भरा हुआ होता है, ऐसे पूरे झुंड निकल रहे होते हैं और अंदर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें तो देखिए ना कांटे कम है, देख रहे हो इतना बड़ा ट्री है लेकिन इसमें कांटे इतने नहीं है, लेकिन मेल के यही ऐसे भरा हुआ होता है, फुल कांटों से भरा हुआ होगा और बहुत ज़्यादा पत्ते निकालता है, कंजस्टेड होता है। जबकि फ़ीमेल कंजस्टेड नहीं होती, फीमेल थोड़े कम पत्ते निकालती है, नीचे से बेस बड़ी बनाती है, एक सीक्वेंस होता है और अंदर से इतनी कंजस्टेड वगैरह नहीं होती। जबकि मेल बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होता है, पूरा पत्तों का एक वो रिंग निकालता है ना जब वो, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लगता है, उसमें पैटर्न वगैरह नहीं रहता जो आपको यहाँ पर मैंने दिखाया। ये देखिए ये फ़ीमेल का एक बेबी है, इसके अंदर पत्ते इतने नहीं हैं और ये देखिए वो टहनियाँ भी कम है, पैटर्न है बड़ा एक। ये देखिए अब इस मेल को देखिए, मेल फुल पत्तों से भरा हुआ होता है और इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अभी मैं आपको इस वजह से इतनी वो नहीं कह रहा क्योंकि ये बहुत अरसे से छाँव में पड़ा है कि अपनी कैरेक्टरिस्टिक खो चुका है, लेकिन ये है मेल। तो जब ये पूरे अपने पत्ते निकालेगा ना धूप में, अब ये तकरीबन धूप में पड़े इसको 6 महीने हुए, तो ये रिकवर करने में थोड़ा टाइम लेता है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखो तो इस पर पूरा के पूरा वो है पड़ा, भरा पड़ा है पत्तों से ना, और इसके नीचे कोई पैटर्न वगैरह नहीं होता। इसका तो तना छोटा है ना, लेकिन इसमें कोई इतना पैटर्न वगैरह नहीं होता, फुल भरा होता है पत्तों से ना। इसका दिल भी अंदर से बहुत पत्ते निकालते हैं, मैंने काट दिए हैं लेकिन आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने पत्ते हैं इसके। इसका दिल थोड़ा बड़ा होता है, जो दिल में उसको कह रहा हूँ जहाँ से पत्ते निकलते हैं। फीमेल का दिल थोड़ा छोटा होता है क्योंकि वो कम पत्ते निकालती है एट अ टाइम, ये एट अ टाइम बहुत पत्ते निकालता है, ये कांटों से भरा हुआ होता है। इसके भी कांटे कम हो गए क्योंकि ये छाँव में ग्रो हुआ है। तो ये देखिए जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये मेल है बड़ा, कांटों से भरा हुआ, ये देखें, और नीचे से कंजस्टेड है बड़ा। और ये जो ये पड़ी है ना, ये फीमेल है। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं खड़ा भी बहुत बुरी जगह पे हूँ, पीछे मेरे सारे वो हैं गुलाब, ये देखें। मैं कहता हूँ कि आपको दिख रहा होगा, इसमें पैटर्न है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है और पत्ते अंदर से कम निकाल रहा है और कांटे कम है। जबकि ये जो पीछे पड़ा है ये मेल है, इसमें कांटे ज़्यादा हैं और अंदर से फूल पत्तों का वो निकल रहा है। ये देखिए ये फीमेल है और मेल पीछे पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी क्योंकि वहाँ तक मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल है, खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ पे ना। तो ये जो ये पड़ा है ना, ये इधर, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है। ये गमलों में है तो इसी वजह से अभी आपको दिख नहीं रहे सही तरह ना, इनका पैटर्न दिख नहीं रहा, लेकिन ये फुल भरा हुआ है शाखों से ना और कांटों से भरा होता है। फीमेल की पहचान ये भी है कि इसका ना तना ना काफ़ी मोटा और पतला होता है मेल की निस्बत। ये ना रूल तब फॉलो होता है क्योंकि आप सामने जो देख रहे हैं ना, इसका तना मोटा है लेकिन ये फीमेल है। तो 80% फीमेल ऐसी होती हैं जिनका ना तना पतला होता है और मुंह में यानी कि दिल कम क्राउडेड होता है और पत्ते नरम होते हैं। जबकि मेल का तना मोटा होता है जैसे इसका मोटा है और दिल बहुत ज़्यादा क्राउडेड होते हैं, पत्ते बहुत ज़्यादा घने होते हैं, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, पत्ते बहुत ज़्यादा स्टिक होते हैं, कांटों से भरे हुए होते हैं। लेकिन जो 20% फीमेल्स हैं ना जिनका तना मोटा होता है, तो वो भी इस कैटेगरी में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये उसमें से एक है जिसका तना मोटा है, ये उन 20% में से। तो ये जो फीमेल होती हैं इनके अक्सर पत्ते वो होती हैं सिल्वर टाइप की होती हैं। ये जो फीमेल्स होती हैं ना, ये फालना जल्दी उठा लेती हैं जिनका तना मोटा होता है, लेकिन ये सिर्फ 20% होती है। इनकी वैरायटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसको अरबी खजूर भी कहते हैं, यहाँ पे ना मशहूर है बड़ी अरबी खजूर, यानी कि छोटे काद में फल उठा लेती है। लेकिन जो 80% है ना जिनका तना मोटा होता है वो मेल होते हैं और 20% ऐसी होते हैं जिनका तना मोटा हो लेकिन वो फीमेल होती हैं, जैसे कि ये आपको दिखा दी। लेकिन फीमेल में हमेशा पैटर्न होगा, मेल में ऐसा पैटर्न नहीं बनता, वो बिल्कुल बेहंगम तरीके से बनता है, उसमें कोई पैटर्न वगैरह नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी कि मेल और फीमेल की पहचान कैसे करते हैं, इसको ना क्या क्या हमें वो करनी चाहिए कि कौन मेल को घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, फीमेल को नहीं लगाना चाहिए या लगाना चाहिए, किस पे फ्रूट लगता है, कौन कैसे दिखता है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मुझे सीखने में कई साल लग गए और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो अगर किसी का फ़ायदा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि ना आप ऐसे आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ़ीमेल आपके पास जो निकली है वो मेल है या फीमेल है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर डेट पसंद करते हो मेरी तरह तो चलें, अल्लाह हाफिज़।